नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। मैं वंदना सुखवाल आप सबका स्वागत करती हूँ। चलिए, आज मैं आपके लिए लाई हूँ हिंदी शिक्षण से संबंधित कुछ प्रश्न जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न हैं। आप एक कॉपी और पेन लेकर बैठिएगा और अपना संभावित उत्तर भी उस पर लिखते रहिए, और फिर जो मैं आंसर बोलती हूँ आप उससे मैच करिए, जिससे आप अपने स्वयं का आकलन कर सकते हैं। शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न, शिक्षक को पाठ के विकास के साथ साथ बीच बीच में उपयुक्त प्रश्न पूछते रहना चाहिए। इस बात से आप सहमत हैं, असहमत हैं, अनिश्चित हैं, सदैव नहीं? तो सहमत हैं, बिल्कुल। बीच बीच में उपयुक्त प्रश्न पूछने ही चाहिए। दूसरा प्रश्न, हिंदी भाषा में रूढ़िगत शिक्षण विधि में शिक्षक की भूमिका प्रमुख और छात्रों की भूमिका गौण बन जाती है। छात्रों की विचाराभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं मिल पाती। छात्र पाठ में संभाव्यता के आधार के अभाव के कारण निष्क्रिय हो जाते हैं। उपयुक्त सभी। तो यहाँ हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। तीसरा प्रश्न देखिए, गद्य की रूढ़िगत पाठन विधि का दोष है। छात्र की वाचन संबंधी अशुद्धियों को ठीक नहीं कराया जाता। छात्र गद्यांश का अर्थ नहीं समझ पाते। वाक्य प्रयोग, मुहावरे, पर्यायवाची शब्दों का अर्थ स्पष्ट नहीं करा जाता। ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। रूढ़िगत पाठन विधि के लिए बोला है तो उसका हमें दोष पता करना है। ठीक है, चलिए। भाषा के रूढ़िगत पाठन विधि में अवकाश के दिनों में घर से निबंध रचना कर लाने से संबंधित सही तथ्य हैं। सही तथ्य पूछा है। ऑप्शन ए, अभिव्यक्ति का वास्तविक रूप आ जाता है। ऑप्शन बी, निबंध की मौलिकता नहीं आ पाती। ऑप्शन सी, छात्रों की कल्पना शक्ति का विकास होता है। ऑप्शन डी, निबंध लेखन बेहतर होता है। तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निबंध की मौलिकता नहीं आ पाती। चलिए, अगला देखिए, पांचवा प्रश्न, मॉन्टेसरी पद्धति का आधारभूत सिद्धांत है बालक की स्वतंत्रता, व्यक्तिगत विकास की शिक्षा पर बल, खेल द्वारा शिक्षा, उपयुक्त सभी। तो यहाँ हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, प्रश्न संख्या 6 देखेंगे। मॉन्टेसरी का पद्धति में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है निर्देशन में वैयक्तिकता का स्थान। कथन है मॉन्टेसरी का की पद्धति की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है निर्देशन में वैयक्तिकता का स्थान। यह कथन है, तो यहाँ पर हो जाएगा ए, रस्क, बी, ड्यूबी, सी, डॉल्टन, डी, टीपी नन। हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, रस्क। सातवां प्रश्न देखिए, डॉल्टन पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग किया तो किसने किया? ड्यूवी ने, हेलन पार्कहर्स्ट ने, फ्रॉबेल ने, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा, अपने संभावित उत्तर बताइए। बी, हेलन पार्कहर्स्ट। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 8, हिंदी शिक्षण में डॉल्टन पद्धति के दौरान विद्यार्थी स्वप्रेरणा से कार्य करते हैं, मौखिक भाषा का विकास होता है, स्वतंत्रतापूर्वक कार्य नहीं कर पाते, शिक्षक और प्रयोगशाला की आवश्यकता कम पड़ती है। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, विद्यार्थी स्वप्रेरणा से कार्य करते हैं। प्रश्न संख्या 9 देखेंगे। प्रोजेक्ट पद्धति का व्यावहारिक रूप प्रदान किया फ्रॉबेल ने, ड्यूवी ने, किलपैट्रिक ने, पार्कहर्स्ट ने। तो यहाँ हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, किलपैट्रिक ने। 10वां प्रश्न देखेंगे। प्रोजेक्ट पद्धति किस नियम पर आधारित है? तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम, इनमें से सभी। तो प्रोजेक्ट पद्धति सभी पर आधारित है। तो प्रोजेक्ट पद्धति को ही प्रायोजना पद्धति या योजना पद्धति भी कहते हैं। 10वां प्रश्न 11वां प्रश्न देखिए, हिंदी शिक्षण की दृष्टि से निम्न में से कौन सी पद्धति छोटे बालकों के लिए उपयोगी है? छोटे बालकों के लिए पूछा है तो खेल पद्धति, प्रोजेक्ट पद्धति, डॉल्टन पद्धति और किंडरगार्टन पद्धति। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, किंडरगार्टन पद्धति। 12वां प्रश्न, प्राथमिक कक्षाओं में खेल द्वारा शिक्षण विधि के अंतर्गत हिंदी शिक्षण किस प्रकार बेहतर रहता है? ए, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के आधार पर, बी, रिक्त स्थानों की पूर्ति द्वारा, सी, वाद विवाद द्वारा, डी, उच्च स्तरीय प्रतियोगिताओं द्वारा। तो आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, रिक्त स्थान पूर्ति द्वारा। ठीक है, चलिए 13वां प्रश्न देखेंगे। खेल द्वारा शिक्षण की विधि
शिक्षण विधि के अंतर्गत उच्च कक्षाओं के लिए किस विधि का उपयोग उत्तम है? उच्च स्तरीय विभिन्न प्रतियोगिताओं में खेल, परिभाषाओं की होड़ का खेल, समस्या पूर्ति का खेल, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। प्रश्न 14, वाद खेल द्वारा शिक्षण विधि के अंतर्गत माध्यमिक कक्षाओं हेतु उपयोगी विधि है? वाद विवाद प्रतियोगिता, रिक्त स्थानों की पूर्ति, समस्या पूर्ति और परिभाषाओं की होड़। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, वाद विवाद प्रतियोगिता। ठीक है, चलिए प्रश्न 15 देखेंगे। किस शिक्षण विधि में कल्पना शक्ति का विकास करने वाले मनोरंजक खेलों का स्थान दिया जाता है? तो खेलों को किस विधि में स्थान दिया जाता है? डाल्टन पद्धति, मॉन्टेसरी पद्धति, बालोद्यान पद्धति और प्रोजेक्ट पद्धति। तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बालोद्यान पद्धति। प्रश्न 16, निम्न में से किस विधि द्वारा भाषण शिक्षण के उद्देश्य, अर्थ ग्रहण, अभिव्यक्ति तथा सृजन शक्ति तीनों एक साथ पूरे होते हैं? शिक्षण के उद्देश्य, अर्थ ग्रहण, अभिव्यक्ति तथा सृजन शक्ति। ऑप्शन ए किंडरगार्टन, ऑप्शन बी डाल्टन पद्धति, ऑप्शन सी प्रोजेक्ट पद्धति, ऑप्शन डी मॉन्टेसरी पद्धति। तो यहाँ आंसर होगा ऑप्शन ए किंडरगार्टन पद्धति। 17वां देखिए, भाषा शिक्षण की प्राय नवीन पद्धतियों द्वारा बातों पर विशेष बल दिया गया है। तो किस पर विशेष बल दिया गया है? तो देखिए, बालक की स्वतंत्रता पर, बालक की रुचि पर, क्रियाशीलता, इनमें से सभी। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। 18वां प्रश्न देखिए, भाषा के अंग हैं। वाचन, पठन, लेखन, सभी। तो ऑप्शन हो जाएगा डी, सभी। 19वां देखिए, हिंदी शिक्षण में डाल्टन पद्धति का दोष है। बालकों की मौखिक भाषा का विकास नहीं हो पाता। बी, शिक्षक बालकों पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान नहीं दे पाता। विद्यार्थी स्वमूल्यांकन नहीं करते। बालकों में हीन भावना उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, बालकों का मौखिक भाषा का विकास नहीं हो पाता। दोष पूछा है ना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, हिंदी शिक्षण की दृष्टि से निम्न में से कौन सी पद्धति छोटी कक्षाओं की अपेक्षा बड़ी कक्षाओं के लिए अधिक उपयोगी? छोटी कक्षाओं की अपेक्षा पूछा है, बड़ी कक्षाओं के लिए। प्रोजेक्ट पद्धति, डाल्टन पद्धति, मॉन्टेसरी पद्धति, डी किंडरगार्टन पद्धति। तो यहाँ हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रोजेक्ट पद्धति। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे 21वां, निम्न में से गद्य शिक्षण की विधि है? अर्थबोध विधि, गीत विधि, अभिनय विधि, खंडान्वय विधि। तो यहाँ हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, अर्थबोध विधि। 22वां प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सी शब्दार्थ विधि का विकसित रूप है? तुलना विधि, गीत विधि, व्याख्या विधि, व्यास विधि। तो यहाँ हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, व्याख्या विधि। 23वां, किस विधि के द्वारा पढ़ाने पर पद्य के गुण दोषों की आलोचना करनी पड़ती है? व्यास विधि, तुलना विधि, खंडान्वय विधि, समीक्षा विधि। तो यहाँ हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, समीक्षा विधि। 24वां देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी विधि रचना शिक्षण की विधि नहीं है? चित्र रचना, शब्द रच प्रधान विधि, सूत्र विधि और खेल विधि। तो यहाँ हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, सूत्र विधि। 25वां प्रश्न देखिए, निम्न में से रचनात्मक शिक्षण की विधि नहीं है? कक्षा नियम विधि, आदर्श अभिनय विधि, व्याख्या विधि, भाषा संसर्ग विधि। तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भाषा संसर्ग विधि। 26वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से मंत्रणा और तर्क विधियों का सम्मिलित रूप है? सम्मिलित रूप पूछा है और किसका? मंत्रणा और तर्क दोनों का। तो यहाँ पर हमारा क्या आंसर होगा? देखिए, समवाय विधि, स्वाध्याय विधि, निर्देश विधि, आदर्श विधि। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, स्वाध्याय विधि। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 27, उच्च प्राथमिक कक्षाओं में कविता शिक्षण की किस विधि का प्रयोग किया जाता है? देखिए, उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए पूछा है क्वेश्चन नंबर 27 का। देखिए आंसर क्या होगा? तुलना विधि, प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्या विधि, व्यास विधि। तो यहाँ आंसर होगा ऑप्शन सी, व्याख्या विधि। मोहन पिटारी विधि का नामकरण किसके नाम पर किया गया है? मदन मोहन मालवीय, मोहनदास करमचंद गांधी, गोपाल मोहन, अरविंद मोहन। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 29 में देखिए, रूपरेखा शिक्षण विधि संबंधित है किससे है? रचना शिक्षण से, कहानी शिक्षण से, व्याकरण शिक्षण से, गद्य शिक्षण से। तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रचना शिक्षण से। 30वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित
में से किस विधि में व्याकरण का सैद्धांतिक ज्ञान न देकर व्यवहारिक पक्ष पर अधिक बल दिया जाता है? आगमन विधि, निगमन विधि, आगमन निगमन विधि, भाषा संसर्ग विधि। क्या पूछा है? सैद्धांतिक ज्ञान न देकर व्यावहारिक पक्ष पर अधिक बल दिया जाता है। तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा डी, भाषा संसर्ग विधि। ठीक है, अगला देखिए 31 क्वेश्चन नंबर। नाटक शिक्षण के सोपान हैं। सोपान पूछा है। उद्देश्य निर्धारण, पूर्व ज्ञान, सी प्रस्तावना, डी उपयुक्त सभी। तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 32, शब्द व्याख्या की प्रमुख विधियाँ हैं। तो सीधा सा फैक्चुअल पूछा है। यहाँ हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन ए 3। देखिए, जब कभी प्रकार पूछे जाए या जैसे किसी विधि के प्रवर्तक पूछे जाए या प्रवर्तन का सन पूछा जाए, तो आप उसमें डायरेक्ट आंसर जो होता है उसको पढ़ा कीजिए। तो वो क्या चीज़, फैक्चुअल चीज़ें जो होती है वो स्मरण करने वाली होती है, तो उन्हें हमें याद करना होता है। ठीक है, चलिए अगला देखिए 33। शब्द व्याख्या की प्रमुख विधि यह है। कौन कौन सी है? उद्बोधन, प्रवचन, स्पष्टीकरण, उपयुक्त सभी। तो यहाँ हमारा आंसर होगा 34, उपयुक्त सभी। प्रवचन विधि का उदाहरण है पर्यायवाची शब्दों द्वारा, समानार्थी शब्द, प्रत्यक्ष विधि द्वारा, डी ए और बी। तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी। उद्बोधन विधि का उदाहरण है रेखाचित्र द्वारा, मानचित्र द्वारा, व्याख्या द्वारा। तो यहाँ हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, ए और बी। 36 देखिए प्रश्न। स्पष्टीकरण विधि का उदाहरण है विलोम द्वारा, अंतकथा द्वारा, संधि विच्छेद द्वारा। तो यहाँ पर हमारा होगा आंसर ऑप्शन ए, विलोम द्वारा। 37, सभी विधियाँ असफल होने पर इस विधि का प्रयोग करना चाहिए। देखिए कौन सी विधि है? उद्बोध विधि, प्रवचन विधि, स्पष्टीकरण विधि, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर बी होगा। चलिए 38 देखिए। प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की प्रणाली है गीत, अभिनय, व्याख्या और ए और बी। तो प्राथमिक स्तर का पूछा है तो बच्चों को गा गा कर शिक्षा दी जाती है, कविताएं पढ़ाते हैं ना, इस तरह से। 39 देखिए। उच्च प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की प्रणाली है। उच्च प्राथमिक आ गया, यहाँ प्राथमिक पूछा, यहाँ प्राथमिक पूछा है, तो यहाँ पर क्या होगा? अभिनय, प्रश्नोत्तर, गीत, इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रश्नोत्तर। ठीक है, चलिए अगले देखेंगे 39 के बाद 40। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है? माध्यमिक स्तर पर कविता शिक्षण की प्रणाली है अर्थबोध, गीत, व्याख्या और उद्दीपन। तो यहाँ हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, व्याख्या। वैधानिक परीक्षण का, देखिए एक मिनट, नैदानिक परीक्षण का उद्देश्य है। तो नैदानिक परीक्षण का क्या उद्देश्य है? छात्र की अभिव्यक्ति का सुधार करना, छात्र की भाषा संबंधी क्षमता का मूल्यांकन करना, छात्र की कमजोरियों का पता लगाना और छात्र की सद्वृत्तियों का विकास करना। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, छात्र की कमजोरियों का पता लगाना। देखिए उपचारात्मक और निदानात्मक शिक्षण से बहुत सारे प्रश्न आए हुए हैं। पिछले आप 2 पेपर मेरे जो वीडियो हैं उनको देखेंगे तो उसमें आपको ये प्रश्न मिल जाएगा, बस केवल भाषा में थोड़ा सा परिवर्तन है। ठीक है, चलिए अगला देखिए। कविता शिक्षण की विशेषता है अनुभूति की प्रधानता, संगीतात्मकता, रसानुभूति, इनमें से सभी। तो यहाँ हमारा क्या आंसर होगा? ऑप्शन डी, इनमें से सभी। 43 देखिए। कहानी शिक्षण का उद्देश्य है छात्रों को भाषा शैली, मुहावरों से अवगत कराना, छात्रों को जीवन के प्रति यथार्थता एवं स्वाभाविकता का ज्ञान कराना, छात्रों में भावात्मक एवं चारित्रिक गुणों का विकास करना, उपयुक्त सभी। तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। देखिए जहाँ पर आंसर पॉजिटिव हो ना तो उसमें मैक्सिमम आंसर उपयुक्त सभी होगा, लेकिन विशेषकर क्या दिया जाता है कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनमें जरा सा परिवर्तन कर दिया जाता है। जैसे यहाँ गुणों को विकसित करना है ना, तो यहाँ दे देंगे गुणों को विकसित नहीं करना है, तो फिर हमारा आंसर चेंज हो जाता है। तो कुछ ऐसी बारीकियाँ होती है। तो जब उद्देश्य, किसी के प्रश्न में उद्देश्य पूछे हो या किसी की व्याख्या से संबंधित प्रश्न हो तो हमें इन बारीक चीज़ों को देखना होता है। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 44।
व्याकरण शिक्षण में पाठ कितने प्रकार के होते हैं? 1 प्रकार, 2 प्रकार, 3 प्रकार, 4 प्रकार। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 3 प्रकार के। क्वेश्चन नंबर 45, व्याकरण शिक्षण का भेद है। तो यहाँ देखिए, औपचारिक व्याकरण पाठ, व्यावहारिक पाठ, प्रासंगिक व्याकरण पाठ, उपयुक्त सभी। आंसर डी, उपयुक्त सभी। 46 देखिए, निम्नलिखित में से दृश्य श्रव्य उपकरण है? रेडियो, टेलीफोन, दूरदर्शन, ग्रामोफोन। तो बताइए कौन सा है? दृश्य और श्रव्य दोनों है। ऑप्शन सी। अब देखिए, रेडियो श्रव्य है, टेलीफोन श्रव्य है और ग्रामोफोन भी श्रव्य है। ठीक है, यहाँ दृश्य और श्रव्य दोनों पूछा है। 47 देखिए क्वेश्चन नंबर, हिंदी शिक्षण को उन्नत बनाने का साधन है? शामपट्ट, पाठ्यपुस्तक, मानचित्र, इनमें से सभी। बहुत सा सरल सा प्रश्न है। निर्देशित स्वाध्याय प्रणाली का सोपान है? नियोजन, क्रियान्वयन, मूल्यांकन, इनमें से सभी। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। प्रायोजना विधि के क्रियान्वयन का सोपान है? परिस्थिति का निर्माण, योजना का निर्माण, योजना का क्रियान्वयन, इनमें से सभी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट, इनमें से सभी। प्रायोजना का वर्गीकरण किलपैट्रिक ने निम्न भागों में किया है? रचनात्मक, उपभोक्तात्मक, समस्यात्मक। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अब इसमें ऐसा भी पूछ सकता है कि प्रायोजना का वर्गीकरण किलपैट्रिक ने कितने भागों में किया है? तो वहाँ क्या आ जाएगा हमारा ऑप्शन, वहाँ पे आंसर होगा 3। ठीक है, चलिए। प्रायोजना विधि का आधारभूत सिद्धांत है? रोचकता, उद्देश्य, क्रियाशीलता, उपयुक्त सभी। तो रोचकता भी है, उद्देश्य भी है, क्रियाशीलता भी है, सभी। प्रायोजना विधि का महत्व है? देखिए, इससे अर्जित ज्ञान स्थायी बनता है, स्वदेशी शिक्षण होता है। तीसरा देखिए, इसमें अधिगम सरल, सुबोध और रोचक होता है, उपयुक्त सभी। तो आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। 53 प्रश्न नंबर, निम्नलिखित में से गद्य का शिक्षण उद्देश्य ज्ञानात्मक है? देखिए, ज्ञानात्मक उद्देश्य पूछा है तो छात्रों को शब्द, सुक्ति, लोकोक्ति आदि का ज्ञान कराना। बी, छात्रों को विभिन्न लेखन शैलियों का ज्ञान प्राप्त कराना। सी, छात्रों को सांस्कृतिक, पौराणिक, धार्मिक विश्वासों का बोध कराना, उपयुक्त सभी। तो क्या होगा हमारा आंसर? ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। विद्यालय पाठ्यक्रम में त्रिभाषा सूत्र से क्रियान्वयन इस प्रकार है? निम्न प्राथमिक स्तर, उच्च प्राथमिक स्तर पर, निम्न प्राथमिक स्तर पर। तो क्या होगा हमारा आंसर? ऑप्शन देखिए डी, इनमें से सभी। देखिए, यहाँ पर निम्न प्राथमिक स्तर, उच्च प्राथमिक स्तर और निम्न माध्यमिक स्तर पूछा है, तो यहाँ पर ऑप्शन आंसर डी ही होगा। ठीक है, 55 देखिए क्वेश्चन नंबर, सामान्यतः जिन विषयों का शिक्षण विद्यालय में होता है वह कहलाता है? शिक्षण, पाठ्यक्रम, अधिगम, समायोजन। क्या होगा हमारा आंसर 55 में? बी, पाठ्यक्रम। 56 देखिए, मातृभाषा शिक्षण का सिद्धांत निम्नलिखित में से है? अभिप्रेरण का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत और उपयुक्त सभी। तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। देखिए, यहाँ भाषा शिक्षण के स्थान पर उन्होंने क्या प्रयोग किया है? मातृभाषा। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, भाषा शिक्षण का सिद्धांत पूछा है सीधा सा। 57 देखिए, उच्च प्राथमिक स्तर पर पढ़ाई जाने वाली भाषा होगी? मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा, संघीय भाषा, संघ संघीय भाषा, विदेशी भाषा, उपयुक्त ए और बी। तो यहाँ पर क्या आंसर होगा? ऑप्शन डी, उपयुक्त। वो मातृभाषा भी होगी या क्षेत्रीय भाषा, संघीय भाषा या सह संघीय भाषा। ठीक है, चलिए अगला देखिए 58, उच्च प्राथमिक स्तर के अंतर्गत आने वाली कक्षाएं हैं? उच्च प्राथमिक स्तर पूछा है, तो क्या होगा आंसर? देखिए, थोड़ा सा कंफ्यूज करा है ना, 5 से 10, तो यहाँ पर 10 तो माध्यमिक हो गया, 3 से 8 तो 8 है, लेकिन 3 प्राथमिक हो गया, 1 से 8 उच्च प्राथमिक स्तर पर नहीं होता है, तो 5 और 7 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 59 क्वेश्चन नंबर देखिए, निम्नलिखित में से मातृभाषा शिक्षण का सिद्धांत नहीं है? आवृत्ति का सिद्धांत, पुनर्बलन का सिद्धांत, चिंतन मनन का सिद्धांत, नियोजन का सिद्धांत। तो देखिए 59 का आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, चिंतन मनन का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, निम्न प्राथमिक स्तर पर पढ़ाई जाने वाली भाषा होगी? राष्ट्रीय भाषा, मातृभाषा, आधुनिक भाषा, विदेशी भाषा। तो सिंपल सा है, मातृभाषा। ठीक है, 61 क्वेश्चन नंबर देखिए,
निम्न प्राथमिक स्तर के अंतर्गत कक्षाएं आती हैं, तो बताइए कौन सी कक्षाएं आती हैं। 1 से 61 का आंसर देखिए, 1 से 4 तक की कक्षाएं निम्न प्राथमिक स्तर के अंतर्गत आती है। देखिए यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे निम्न प्राथमिक स्तर पूछा है, यानी प्राथमिक स्तर से नीचे के। अगर प्राथमिक स्तर पूछा होता तो 1 से 5 होता, इस निम्न प्राथमिक स्तर पूछा है तो 1 से 4 होगा। ठीक है, अगला देखिए 62, भाषा शिक्षण का सामान्य उद्देश्य है छात्रों में सृजनात्मक शक्ति का विकास, भावानुकूल भाषा प्रयोग, स्वर निर्माण, अंग संचालन का अभ्यास कराना, छात्रों को शुद्ध सरल स्पष्ट ढंग से आत्मा अभिव्यक्ति की योग्यता उत्पन्न करना, और डी उपयुक्त सभी। तो आंसर ऑब्वियसली डी उपयुक्त सभी 62। ठीक है, अगला देखेंगे 63 क्वेश्चन नंबर। शिक्षक द्वारा पाठ योजना तैयार की जाने के पीछे उद्देश्य है प्रभावी शिक्षण, विषय का ज्ञान न होना, अधिकारी का आदेश होता है, शिक्षक आलसी होता है। चलिए इसका आंसर बताइए, बहुत सा सरल प्रश्न है, क्या होगा। पाठ योजना किस लिए करी जाती है तैयार, क्योंकि उससे शिक्षण क्या होता है, प्रभावी होता है। 64, माध्यमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का निम्न में से उद्देश्य है छात्रों को द्रुत गति से सस्वर तथा मौन पठन की प्रेरणा देना, उसमें अभिनय संवाद की योग्यता उत्पन्न करना, उन्हें व्याकरण का उच्च ज्ञान प्रदान करना, उपयुक्त सभी। तो क्या होगा आंसर, डी उपयुक्त सभी। देखिए प्रश्न 65, शिक्षा एक प्रक्रिया है, द्विउद्देश्य सौद्देश्य शिक्षण बहुउद्देश्य। तो यहाँ पे क्या आंसर होगा हमारा, सौद्देश्य प्रक्रिया है। शिक्षा कैसी प्रक्रिया है, सौद्देश्य, यानी उसमें कोई ना कोई उद्देश्य होता है। निम्नलिखित में से शिक्षण योजना बनाने का लाभ है। शिक्षण योजना से अध्यापक का कार्य क्रमबद्ध हो जाता है, अध्यापक पाठ के भिन्न भिन्न अंगों में समायोजन कर सकता है, इस विधि से छात्रों का मूल्यांकन भलीभांति किया जा सकता है, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन, क्या होगा 66 में, ऑप्शन डी। 67, शिक्षण व्यवस्था के सभी पक्षों के व्यवहारिक रूप का आलेख ही पाठ योजना है। सीधी सी परिभाषा पूछी गई है I.K. डेविस की, एनएल बेनिंग, कमला भाटिया, पवन झारोड़ा। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन है I.K. डेविस। शिक्षण सूत्रों, सिद्धांतों, विधियों, प्रविधियों, युक्तियों, साधनों का ज्ञान किसके अंतर्गत होना अनिवार्य है। देखिए पाठ्यवस्तु में, अधिगमकर्ता में, प्रशिक्षणार्थी में, पाठ निर्माण योजना निर्माण में। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, पाठ योजना निर्माण में। एक दिन में सीमित अवधि में पढ़ाई जाने वाली शिक्षण योजना है, क्या है, इकाई योजना, दैनिक योजना, वार्षिक योजना, इनमें से सभी। दैनिक योजना, दिन में बनाई एक दिन के लिए दैनिक योजना। 70 प्रश्न देखिए, किस कार्य को सफलतापूर्वक करते हुए लक्ष्य को प्राप्त करना ही कहलाता है, अधिगम शिक्षण पाठ योजना पाठ योजना। यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, योजना। 71 देखिए, शैक्षिक भ्रमण का दूसरा नाम है शिक्षण घूमना, क्षेत्र पर्यटन, शिक्षक भ्रमण, शैक्षिक तकनीकी। 71 का आंसर हो जाएगा हमारा बी, क्षेत्र भ्रमण। औपचारिक शिक्षण में छात्रों को जानते हैं, किसको जानते हैं, कठिनाइयों को, दृश्योन्द्रियों को, ज्ञानेंद्रियों को। तो 72 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, कठिनाइयों क्यों, क्योंकि कठिनाइयों का पता लगाकर ही हम उपचार करते हैं। ठीक है, अगला देखेंगे 73 क्वेश्चन नंबर। उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया कब तक चलती रहनी चाहिए, जब तक छात्रों का पिछड़ापन दूर न हो, जब तक छात्र रुचि से, जब तक विद्यालय में समय मिले, जब तक अध्यापक चाहे। तो यहाँ हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, जब तक छात्रों का पिछड़ापन दूर ना हो। 74 देखिए, भाषा शिक्षण में उद्योतन सामग्री के प्रयोग का लक्ष्य है शिक्षक के ज्ञान में स्पष्टता लाना, बालकों के भावों को जागृत करना, पाठ्यपुस्तक में स्पष्टता लाना, भाषा शिक्षण में योगदान करना। 74 का हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, बालकों के भावों को जागृत करना। 75 क्वेश्चन नंबर देखिए, उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता होती है दृष्टि दोष वाले बालकों के लिए, कक्षा स्तर के अनुकूल प्रगति न करने वाले बालकों के लिए, आदिवासी बालकों के लिए, सृजनशील बालकों के लिए।
तो किसके लिए होती है उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता? बी, कक्षा स्तर के अनुकूल प्रगति न करने वाले बालकों के लिए। इसमें पता लगाया जाता है कि छात्र पिछड़ा है तो क्यों है और उसको दूर किया जाता है। 76 देखिए क्वेश्चन नंबर। भाषा शिक्षण में पहले वाक्यों का ज्ञान और फिर अक्षरों का ज्ञान कराने हेतु किस शिक्षण सूत्र को अपनाना चाहिए? अनुभूत से युक्त की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, पूर्ण से अंश की ओर और मूर्त से अमूर्त की ओर। आंसर होगा ऑप्शन सी, पूर्ण से अंश की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 77। उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है छात्रों की त्रुटियों का पता लगाना, विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों का पिछड़ापन दूर करना, छात्रों की प्रगति का ज्ञान करना। तो यहाँ होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, छात्रों का पिछड़ापन दूर करना। उपचारात्मक शिक्षण और त्रुटियों का पता लगाना तो होगा निदानात्मक शिक्षण। ठीक है। 78 देखिए क्वेश्चन नंबर। भाषा शिक्षण के परंपरागत उद्योतन सामग्री के रूप में बहुत अधिक सहायक किसे समझा जाता है? सीधा सा है, परंपरागत साधन पूछा है, तो यहाँ पर क्या होगा हमारा आंसर? देखिए पाठ्य पुस्तक, श्यामपट्ट, रेखाचित्र और चित्र। तो परंपरागत उद्योतन सामग्री के रूप में सहायक माना गया है पाठ्य पुस्तक को। ठीक है। 79 देखिए, नैदानिक परख पत्र बनाने की आवश्यकता है प्रतिभाशाली बालकों की पहचान के लिए, छात्रों की कमजोरियों का पता लगाने के लिए, छात्रों का वर्गीकरण करने के लिए, छात्रों की प्रगति की जानकारी प्राप्त करने के लिए। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही उत्तर होगा, छात्रों की कमजोरियों का पता लगाने के लिए। देखिए आ गया ना प्रश्न, छात्रों की कमजोरी का पता लगाना, नैदानिक परख या शिक्षण, और उन कमियों को दूर करना उपचारात्मक शिक्षण। ठीक है। हिंदी शिक्षण की वार्षिक योजना के निर्माण का आधार है गत वर्ष की प्रगति का सिंहावलोकन द्वारा प्राप्त अनुभव, प्रधानाध्यापक का आदेश, विद्यालय भवन, ऑप्शन डी शिक्षक की सुविधा। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा गत वर्ष की प्रगति का सिंहावलोकन द्वारा प्राप्त अनुभव, कि बालक ने एक वर्ष में क्या सीखा है, उसकी कमजोरियाँ क्या रही हैं और उन कमजोरियों को पता लगाकर उन्हें दूर किया जाता है। तो चलिए ये थे हमारे हिंदी शिक्षण से संबंधित 80 प्रश्न। आपको कैसे लगे कमेंट में सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बहुत बहुत धन्यवाद।